Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 2, cell division. So today our topic is mitosis. So cell division is of two types, which are called mitosis and meiosis. ठीक है, जो cell division होती है उसकी two types होती है. ठीक है, mitosis और meiosis. So first of all हम जिस चीज़ को discuss करेंगे वो है mitosis. Mitosis is the process by which the parent cell divide into two daughter cell with सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन पेरेंट सेल. ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं. अभी हमने किस चीज़ को डिस्कस किया? सेल डिवीजन की टू टाइप्स होती हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस. ठीक है, माइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में, और जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दोनों डॉटर सेल में होते हैं. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक क्रोमोसोम है इसमें दो क्रोमोसोम्स है, ऐसा नहीं. ठीक है, पेरेंट सेल जब डिवीजन होती है तो पेरेंट सेल डबल हो जाता है. डबल होने की वजह से जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स. ठीक है, ये किस प्रोसेस में होते हैं? माइटोसिस में. ठीक है, माइटोसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में. ठीक है, और इन दोनों डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अगर दो सेट यहाँ पे हैं तो दो सेट यहाँ पे भी होंगे. ठीक है, समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है और यहाँ पे टू. नो, इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल सेट में हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे, किसमें? टू डॉटर सेल्स में. ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है. माइटोसिस में क्या कौन सा प्रोसेस होता है? ठीक है, बिफोर माइटोसिस ड्यूरिंग इंटरफेस टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड. During mitosis, the nucleus of parent cell divides and each set of chromosome is distributed in each daughter nuclei. ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था जो पेरेंट सेल होता है वो डायरेक्टली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड नहीं होता. ठीक है, पेरेंट सेल एक स्टेज पे जाता है जो हमारे पास इंटरफेज होती है. ठीक है, पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड होने से पहले, माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले हमारे पास इंटरफेस होता है. ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास क्या है? इंटरफेस. माइटोसिस का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सो जो पहले जो पेरेंट सेल डिवाइड होगा ना वो पहले किस स्टेज से पास होगा? इंटरफेस से. ठीक है, ये हमारे पास कौन सी स्टेज है? इंटरफेस. इस इंटरफेस की स्टेज में हमारे पास क्या होता है? इंटरफेस में हमारे पास क्या होगा? ये क्या है? हमारे पास क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो इंटरफेस में इन दो क्रोमोसोम्स का क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा. ये जो दो क्रोमोसोम्स है ना ये क्या बना लेंगे? दो सेट बना देंगे. ठीक है, जब ये सेट बना देंगे इसके बाद जो है ना हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है. ठीक है बेटा, ये चीज़ मैं फिर आपको बता रही हूँ कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल में. ठीक है, लेकिन टू डॉटर सेल में डिवाइड होने से पहले एक इंटरफेस स्टेज होता है. ठीक है, पेरेंट सेल पहले जिस स्टेज से गुजरता है वो हमारे पास कौन सा होता है? इंटरफेस. इस इंटरफेस में हमारे पास ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, ये क्रोमोसोम्स दो सेट, ये यहाँ पे हमारे पास कितने सेट्स बन जाएंगे? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, वन सेट ये वन सेट ये. ठीक है, सो ये क्रोमोसोम्स टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, क्रोमोसोम्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास? ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच डॉटर न्यूक्लियर. अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था कि ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल, हमारे पास क्या है? यहाँ पे पेरेंट सेल था और आपको पता है सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ठीक है, जैसे ये हमारे पास क्या है? पेरेंट सेल है. इस पेरेंट सेल के अंदर ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स. ठीक है, ओके. अब होगा ये कि जो पेरेंट सेल था ना उसमें से हर जो सेट था क्रोमोसोम्स का, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई में. ठीक है, हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं. न्यूक्लियर डिवीजन में हमारे पास क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, हर एक न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है, after nuclear division a shallow groove arises in the middle of cytoplasm which happens further
एंड डिवाइड द सेल इनटू 2 डॉटर सेल सेल्स ईच हैविंग अ न्यूक्लियस। ठीक है, अब होगा ये कि ये हमारे पास क्या थी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्म है ना, यहाँ से ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ही डीपर हो जाएगा। ठीक है, और अंदर की तरफ देखें, अगर यहाँ पे देखें तो ये सेल जो है ये अंदर की तरफ जो है वो मोड़ है। ठीक है, अब जब ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो डीप हो जाएगा तो फिर ये इससे क्या होगा कि सेल की डिवीजन होगी, मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ठीक है, डॉटर सेल बनेंगे और इन डॉटर सेल्स में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास माइटोसिस का प्रोसेस था। माइटोसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। लेकिन देखें, ये हमारे पास इंटरफेस का स्टेज है और ये हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब मैंने जो आपको ये बताया था कि पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा, उससे पहले हमारे पास स्टेजेस होती हैं। ये हमारे पास क्या होती हैं, कुछ स्टेजेस हैं। ठीक है, ये एंड पे हमारे पास क्या बना है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना है। ठीक है, अब जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई में होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा होता है डॉटर न्यूक्लियाई में, तो उससे पहले हमारे पास एक फेज होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, इस इंटरफेस में क्या होता है कि आपके पास क्रोमोसोम्स बनते हैं, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। देखिए, ये था, एक ये था। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम्स जो हैं इंटरफेस की स्टेज में हमारे पास 2 सेट बन गए क्रोमोसोम के। ठीक है, जब सेट बन गए तो फिर हमारे पास कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। माइटोसिस के प्रोसेस में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुई। न्यूक्लियर डिवीजन वो होता है जिसमें पेरेंट सेल का जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ जो है ना क्रोमोसोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। किसके अंदर, डॉटर न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। ये हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ठीक है, जब वो डिवीजन डीपर हो जाती है तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जिसमें ये जो सेल्स थे ना, ठीक है, जिनके अंदर, इसके अंदर भी न्यूक्लियस था, इसके अंदर भी न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर, इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर भी क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।